friends, today we are discussing about human resource management HRM. From today's onward, we discuss subject by subject topics कवर करेंगे यूनिट वाइज. सो फर्स्ट यूनिट आज कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है. अगर इसकी बात करें तो ह्यूमन जो मैन है वो कैसे रिसोर्स को मैनेज करना है उसको, ये हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही यह है कि ह्यूमन कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कैसे करेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे HRM में, जिसको हम शॉर्ट में HRM बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यस फ्रेंड्स, सो हमें कौन कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं. अगर हम उसकी बात करें तो मशीन है, मटेरियल है, मेथड है, मनी है. ये सारे मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी, इन सारे रिसोर्सेज को कैसे मैन के द्वारा मैनेज करा जाता है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो इसको हम 5M भी बोलते हैं, 6M भी बोलते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा 12th में, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो, जिसमें एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीन, ये सारे चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्शन होता है और इन्हीं को यूज़ करा जाता है. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है, ऑल दी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, पीपल से कंसर्न करा जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी एबिलिटी, एजुकेशन इसमें लगाई जाती है, स्किल्स लगाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी टास्क परफॉर्म करे जाते हैं, वो सारे चीज़ों को कंबाइन करके हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन short, then it is concerned with the people dimension in management of an organization. Human resource refers to the knowledge, education, skills and training and ability of the member of the organization. I repeat all these definitions again. So instead of that, up now discussing, if I talk about in broad sense, then human resource management is a process which consists of main 4 activity, which is namely acquisition, development and motivation as well as maintenance of human resources. Which means acquisition means acquire करना, कैसे हम सारी चीज़ों को acquire करना है, जब हमें नीड होगी तब हम acquire करते हैं. डेवलपमेंट कैसे करना है हमें, जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, कैसे मोटिवेट कराना है, कैसे मोटिवेशन लाना है उनमें, एंड कैसे मेंटेन करना है सारे टास्क को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को. ये सारी चीज़ें कंबाइन करके बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इफ़ आई टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो क्या कहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड separation of human resources to the end that individual, organization and societal objectives are accomplished. कैसे ये सारे टास्क को accomplish करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, whether we talk about individual level और organization level और societal level. हमारा एम होता है अपने टास्क को अचीव करना, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं सारे टास्क के लिए, कैसे प्रिक्योर करना है, प्रिवेंट करना है एंड
डेवलपमेंट कैसे कराना है एंड कंपनसेशन किन को कितना देना है, ये सारे टास्क हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कराते हैं। इंटीग्रेट कैसे कराना है, आपस में तालमेल कैसे लाना है, मेंटेनेंस कैसे बनाए रखना है एंड ह्यूमन रिसोर्स का काम, ये सारे टास्क को अचीव कराना होता है। तो ये कंबाइन करके हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन शॉर्ट द डेफिनेशन से निकल कर क्या आ रहा है, क्या रिवील कर रही है डेफिनेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा आस्पेक्ट है जो मैनेज करता है एंड जिसमें डील करता है प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है और सारे टास्क को कैसे अचीव करना है, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ये सब मिलके हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप अब तक इंट्रोडक्शन जो है और ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर नेचर की बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो नेचर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो नेचर है वो है यूनिवर्सल। इट इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर। वाई? बिकॉज it required in each and every organization, whether we talk about private sector or public sector. It is required in everywhere. That's why it is called universal in nature. Human resource management is universal in nature. Next is action oriented. Why? Because action oriented not only record keeping but also it required action. That's why we call is it human resource management is action oriented. Next one is focus on people dimension. जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, whether we talk about machine, material, man and money, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं पीपल डायमेंशन में आती हैं, इसलिए फोकस करा जाता है इन चीज़ों पर, इसलिए बोलते हैं फोकस ऑन पीपल डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुप ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क इन ग्रुप ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि ग्रुप ओरिएंटेड जितने भी काम होते हैं वो कोई इंडिविजुअल के माध्यम से नहीं हो रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप ओरिएंटेड। नेक्स्ट वन इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस इन नेचर। क्यों? क्योंकि कोई भी टास्क होता है वो एक बार में कंप्लीट नहीं करा जाता है, ना एक बार करके ख़त्म करा जाता है। यहाँ पर कंटिन्यूस वे में काम करा जाता है लॉन्ग टाइम तक, और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ HRM। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वर्क करता है, इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पूरा एक सिस्टम के तहत काम करते हैं यहाँ पर। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट आर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इफ़ आई टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक स्कोप, देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्कोप में सबसे पहले हमें प्लान करना होता है। अब प्लानिंग में हमें सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ़ जॉब वैकेंट, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितनी लोगों की जॉब जो है वो जॉब की जगह खाली है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। वेदर द कंपनी हैज़ एक्सेस स्टाफ और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, एंड डील करता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, शॉर्टेज है या एक्सेस है स्टाफ का, तो हमें ये प्लान करना होता है और प्लानिंग के तहत हमें काम करना होता है। नेक्स्ट जो है वो है जॉब एनालिसिस। हमें एनालाइज करना होता है, डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करना होता है अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी बेस्ड ऑन दिस जॉब एनालिसिस ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन करना है या स्पेसिफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ों में हमें डिटेल में एनालाइज करना होता है। इसलिए हम बोलते हैं जॉब एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है प्लानिंग करने के बाद। नेक्स्ट वन इज़ प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट मतलब प्रिक्योरमेंट में हम रिक्रूटमेंट करते हैं एंड सिलेक्शन करते हैं। जब हमें नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना होता है हमें
एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट वन इज़ ओरिएंटेशन। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं एम्प्लॉय को, तब हम उसके बाद हमारा काम होता है ओरिएंटेशन करना। ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन कराना, न्यू एम्प्लॉय का ओल्ड एम्प्लॉय के साथ में इंट्रोडक्शन कराना, इंडक्शन बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन। देन आफ्टर ओरिएंटेशन वी व्हाट आर टास्क आवर, देन इफ़ आई टॉक अबाउट देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमें जब हम सिलेक्शन हो जाएगा, इंडक्शन जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया, ओरिएंटेशन करा दिया, तो हमारा काम रह गया अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उसका प्रमोशन कराना। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन कराना, उसको मोटिवेट करना और एक तरह से उसका उत्साह बढ़ाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज़ कंपनसेट करना, रिवार्ड देना उसके लिए टाइम टू टाइम। अगर वर्क अच्छा कर रहा है तो रिवार्ड देंगे, और कंपनसेट अच्छा करेंगे उसके लिए तो वो अच्छा काम करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये सारा काम होता है, और ये सारे एक तरह से हम स्कोप में आते हैं, स्कोप बोल सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे जॉब को एनालाइज करना है, कैसे प्रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे कराना है, ओरिएंटेशन कराना है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, एंड कंपनसेट कैसे करना है। ये सारे टास्क को हमें पता होना चाहिए कैसे कब कराना है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन हमें अच्छा बनाए रखना चाहिए, इससे भी बहुत सारा एडवांटेज होता है। कैसे हमें मेंटेन करना है, कोऑर्डिनल रिलेशन कैसे बनाए रखना है यूनियन मेंबर में या एम्प्लॉय में, वो अपर लेवल से लोअर लेवल तक कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, ये सब हमारा HRM का काम होता है। एंड लॉकआउट है या स्ट्राइक है, वो सबको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उस वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं देना है, स्ट्राइक नहीं होने देना है, ये सब HRM का काम होता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं HRM के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अगर उसकी बात करें तो HRM में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो हमें ऐसे एक्ट करना है टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक एम्प्लॉय का मेंटेनेंस और जो रिलेशन है वो अच्छा बनाए रखना है। सबसे पहला तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो अरेंज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, एडुकेट मैन पावर, इन्वेंट्री एंड जो इंश्योर हमें करना होता है जिससे कि इजी वे में स्मूथली वर्क हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमें इंश्योर करना होता है HRM को। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव की तरह होता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑफर ट्रेनिंग एज अ वे टू डेवलपिंग स्किल्स एंड enhancing productivity and most importantly increasing individual and organizational performance to achieve the desired result। डिज़ायर रिज़ल्ट कैसे हमें अचीव करना है, ये हमें अच्छी स्किल्स जब होंगी, अच्छा स्किल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर हम कराएंगे इंडिविजुअली हर एक इंसान से, हर एम्प्लॉय से, और अच्छे ऑफ़र देंगे ट्रेनिंग के टाइम पर लोगों के लिए, तो वो अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है HRM का कि डिज़ायर रिज़ल्ट कैसे उसको निकालना है काम करा के एम्प्लॉय से। नेक्स्ट वन इज़ टू डिवाइज एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ग्रुप मोरल एंड एनहेंसिंग एम्प्लॉयर कोऑपरेशन। कैसे कोऑपरेट करके एम्प्लॉय से काम कराना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनका ग्रुप मोरल बनाए रखना है, ये सारा काम होता है HRM का। नेक्स्ट वन इज़ टू इंश्योर एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ विच रेफर्स टू द एम्प्लॉयज़ परसेप्शन ऑफ देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग एट वर्क। वर्क के टाइम, वर्क के दौरान कैसे इंश्योर करना है, कैसे इन्हेंस करना है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे लाना है, ये सारा काम होता है। फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर उनका कैसा है काम करते टाइम, जैसा अगर अच्छा होगा तो अच्छा काम करेंगे, बेकार होगा तो बेकार काम करेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे उनको इंश्योर कराना है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR जो होता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM? मैच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ HR एंड फुलफिल HR रिक्वायरमेंट। डिमांड एंड सप्लाई क्या है एंड डिमांड एंड सप्लाई क्या कह रही है?
उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, हायर करना चाहिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड फॉर राइट टाइम एंड राइट पीपल को। तो ये HRM का काम होता है एंड ये इम्पोर्टेंस है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए एंड मिनिमाइज करना चाहिए वेस्टेज को एंड इंश्योर करना चाहिए पीपल को डू देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन। HR का काम ये भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करना है ये भी HR का काम होता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट जॉब एनालिसिस, देन जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ जॉब। जॉब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, नेचर होता है, वो कलेक्ट करी जाती है और उसको हम एनालाइज करते हैं। क्वालिटीज़ एंड क्वांटिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अ जॉब, जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सब हम कलेक्ट करते हैं जॉब के पर्पज़ से। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ भी हम रिकॉर्ड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं एंड डील करते हैं एनाटॉमी ऑफ द जॉब। जॉब से मेल खा रही है नहीं खा रही है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद कैंडिडेट, देन बी सेलेक्ट एनी कैंडिडेट फॉर जॉब। सो जॉब एनालिसिस में ये सारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब हम फुलफ़िल करनी होती हैं, तभी हम उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। अब द एम होता है जो जॉब का एनालाइज करते समय वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जॉब, पर्पस क्या है जॉब का, और फिजिकल एंड मेंटल डज टास्क जॉब होल्डर अंडरटेक। जो जॉब होल्डर होता है उसका मेंटल टास्क कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, व्हेन इज़ द जॉब परफॉर्म, जो जॉब का परफॉर्म करने का टाइम है वो क्या है, एंड वेयर इज़ द जॉब जो जॉब है वो कहाँ पर परफॉर्म करी जाएगी, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब को परफॉर्म करते वक्त कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बात करें टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस, देन वेरियस टेक्निक्स होती हैं। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, हर पोजीशन होती है तो उसको कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एनालाइज करना होता है, कलेक्ट करना होता है डाटा के लिए, बहुत सारा डाटा के लिए, एंड डेवलपमेंट करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और डेवलपमेंट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन टास्क का एंड एम्प्लॉय का। नाउ बात करें अगर जॉब एनालिसिस की टेक्निक की, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमें करना होता है एंड सेंडिंग आउट क्वेश्चनेरियर, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू वो हमें पूछने चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग रिकॉर्ड, लंबे समय तक रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमें मेंटेन करने चाहिए। एंड कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू की भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहिए। जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बताता है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हमें एक्सपेक्ट करना है, कैसे हमें तय करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में जानना होता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये सारी चीज़ें बताता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये भी बताता है कि कौन सा कैंडिडेट हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट नहीं करना है। एंड ये हमें इसका जो मेन पर्पस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, वो करना होता है, जॉब रिलेटेड जो डेटा होता है वो कलेक्ट कराता है। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें, जॉब से रिलेटेड जो डेटा होता है कैंडिडेट से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर मिलता है। पर्टिकुलर जॉब्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन जो होती है, अगर उसकी बात करें तो जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें लेवल जो होता है कैंडिडेट का, एक्सपीरियंस होता है वो हमें बताता है, स्किल्स बताता है। एंड कैंडिडेट हैव सेलेक्ट करा जाता है
इसी को पढ़कर। जॉब स्पेसिफिकेशन टेल्स अस व्हाट यू हैव टू डू सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। आपके पास है क्या, ये जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। इट हेल्प कैंडिडेट एनालाइज वेदर इट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी और नॉट। इस जॉब स्पेसिफिकेशन में हम पता लगाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम अगर बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल मिलेगा आपके लिए, जॉब लोकेशन मिलेगी, जॉब समरी मिलेगी, जॉब रिपोर्टिंग मिलेगी, एंड वर्किंग कंडीशन क्या क्या हैं, एंड जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, एंड मशीन टू बी कौन कौन सी यूज़ करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड इमोशंस हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड सेंसरी डिमांड है। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में मिलेंगे आपके लिए। तो जॉब एनालाइज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम पहले रीड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं। इन सारे के चीज़ों को पढ़कर ही हम एनालाइज कर पाते हैं जॉब हमें देना है या नहीं देना है कैंडिडेट के लिए। जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, एंड रिपोर्टिंग, वर्किंग कंडीशन, जॉब ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ों को पढ़कर। नाउ बात करें अगर जॉब डिज़ाइन की, तो जॉब डिज़ाइन क्या होता है। जॉब डिज़ाइन means deciding on the content of a job in terms of its duties and responsibilities, deciding on method to be used in carrying out of the job in terms of technology, system and procedures, and the relationship that should exist between the job holder and his superior, subordinate and colleagues। इन चीज़ों का रिलेशन क्या है, ये सब हमें जॉब डिज़ाइन में तय करना होता है। टेक्निक कौन सी यूज हो रही है जॉब करते समय, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जॉब डिज़ाइन करते समय। अब हमें जॉब एवेल्यूएट कैसे करना है, तो जॉब एवेल्यूशन का सबसे पहले तो मतलब बात करें तो जॉब एवेल्यूशन मतलब सिस्टमेटिक वे में कैसे डिटरमाइन करना है जॉब के लिए, एंड रिलेशन क्या है अदर जॉब का ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। जो अदर पर्सन है दूसरी जगह से आया उसका रिलेशन क्या है। एनालिटिकल जॉब एवोल्यूशन इवॉल्व आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट, जैसे ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ जॉब सच एज स्किल्स हैं, मेंटल हेल्थ है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वर्किंग कंडीशन क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करना होता है, तो इन्हीं के माध्यम से हम एवेल्यूट कर पाते हैं जॉब के लिए। सो अब अगर बात करें मेथड ऑफ जॉब एवेल्यूशन, तो रैंकिंग सिस्टम होता है। रैंकिंग सिस्टम में जॉब मतलब जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज्ड इन सम ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डिफ़िकल्ट टू द सिंपलेस्ट। डिफ़िकल्ट से सिंपलेस्ट तक रैंकिंग होती है और सिंपलेस्ट से डिफ़िकल्ट तक रैंकिंग हो सकती है। जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हर तरह की जॉब होती है। जो डी ग्रेड होती है, सी ग्रेड होती है, वो नीचे लेवल की जॉब होती है, और जो ए ग्रेड और बी ग्रेड होती है वो ऊंचे लेवल की जॉब होती है, हाई लेवल की। तो ये तो हो गए टाइप, रैंकिंग और ग्रेडिंग सिस्टम। नाउ अगर हम बात करें जॉब एवोल्यूशन के मेथड की, तो बहुत सारे मेथड भी होते हैं। फैक्टर कंपैरिजन अगर करें फैक्टर के जो जॉब के तो स्किल्स है, मेंटल एफर्ट है, फिजिकल एफर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग कंडीशन है, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। इसके माध्यम से ही हम जॉब को एनालाइज कर पाते हैं, एवेल्यूएट कर पाते हैं। एंड जो इनपुट निकल के आता है जॉब एवेल्यूएशन से, तो वो कौन कौन से इनपुट होते हैं, इनके माध्यम से आप जान पाते हैं हाउ टेक्निकल, मैनेजरियल एंड ह्यूमन रिलेशन कैसे
कैसा है और कैसे परफॉर्म करना है, ये सब हम जान पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है जॉब कराते समय, अकाउंटेबिलिटी कैसे हैंडल करनी है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, स्कोप ऑफ द जॉब क्या है, सुपरविज़न कैसे कराना है, अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे करानी है, एंड वर्किंग कंडीशन क्या है। ये सब चीज़ें हम जॉब को एवेलुएट करते हैं तो हम पता कर पाते हैं और इनपुट निकल के आता है इन्हीं सब चीज़ों से। सो बेसिकली हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन करा जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। आने वाले टाइम में और वीडियोज़ लाते रहेंगे। ये BCom ऑनर्स सेकेंड ईयर का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस करा, फर्स्ट यूनिट HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।